नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम। अब जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते। जातिगत जनगणना पर छिड़ी रार, क्या मुंबई में ही बनेगी इंडिया की सरकार? बिहार में जातिगत जनगणना के सवाल पर सियासी तौर पर घमासान मचा हुआ यूं कि इस मसले पर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है और उस हलफनामा के बिना पर यह कहा है कि जातिगत जनगणना कराना तो केंद्र सरकार का अधिकार है और इसके लिए जनगणना कानून 1948 का हवाला दिया गया है। और जनगणना कानून जो है वो राज्यों को तो अधिकार देती ही नहीं जातिगत जनगणना करवाने का। अब इतना सुनते ही राजद और जदयू के नेता बिफर गए हैं, क्योंकि उनको जातिगत जनगणना में अपना चुनावी भविष्य नजर आ रहा था, के मुद्रा में नहीं है। इस बीच राजद और जदयू के नेता भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग तो जनता का कल्याण करना चाहते थे जातिगत सर्वे के जरिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन जात हो तो पूछा जा रहा है, लेकिन जनता को कल्याण चाहिए कि नहीं ये कोई नहीं पूछ रहा। अगर सामाजिक आर्थिक अगर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ईबीसी के लोगों का हम पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा के अंदर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग, तो ये तो सारा गिनती तो होगा ही ना, तब ना पता चलेगा कौन कितना गरीब है। उसी के हिसाब से जो है डायरेक्ट जो है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सरकार बनाएगी, योजना बनाएगी। अब जो गरीब है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया? ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट पे सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते हैं, नहीं तो खुद करावे। तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है उजागर होगा। और इस बीच 500 करोड़ रुपया जातिगत सर्वे के नाम पर फूका जा चुका है और सरकार का कहना है कि सर्वे का काम तो पूरा हो गया है, बस रिपोर्ट आना बाकी है। ऐसा न हो कि जैसे सवर्ण आयोग का रिपोर्ट आना बाकी रह गया था, उसी तरह जातिगत सर्वे का भी रिपोर्ट आना बाकी ही रह जाए। लेकिन लालू ने अपने अंदाज में भाजपा और नरेंद्र मोदी और साथ में संघ तो आ ही जाता है, मोर्चा खुला है। लालू ने कहा है भाजपा और आरएसएस वाले तो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं। लालू भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना और सर्वेक्षण तो अब पूरा हो गया है। लेकिन लालू पटना एयरपोर्ट पर थे, बेटे तेजस्वी संग, और जा रहे थे मुंबई, तो कुछ पत्रकारों ने पूछ दिया होगा क्या करेंगे मुंबई जाके। तो लालू ने कहा नरेंद्र मोदी का नट्टी को हम लोग पकड़े हुए हैं, जल्दी नरेंद्र मोदी को हटाना है। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम, हटाना है। वहीं जाति आधारित गणना को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दायर किए गए हलफनामा पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा रात में दायर की जाती है और रात में उसको बदल भी दिया जाता है। तेजस्वी इस पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर हलफनामा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि तेजस्वी खुद जवाब देते हैं, कहते हैं कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में जाति आधारित गणना हो। बिहार में आर्थिक रूप से कमज़ोर कितने लोग हैं इसकी जानकारी मिल पाए, ये बीजेपी कभी नहीं चाहती थी। और इसी जानकारी को जुटाने के लिए हम लोग सर्वेक्षण करा रहे थे कि किस जाति के गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं। सारा जो है ब्रीफ कर दिया। 22 सितंबर को आपको कोर्ट का बात लगातार होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात है। तो जो होगा उसका जवाब दिया जाएगा। उसमें तो सब लोगों को पता है कि किस संदर्भ में हमने बात कही है। तो हम लोगों का जो है कोर्ट के मामले में कोर्ट में जो है हम लोग जवाब देंगे। और जहां तक जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया, आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है। यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। आप बताइए, अगर सामाजिक आर्थिक अगर डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ईबीसी के लोगों का हम पता चलेगा कि कौन गरीबी रेखा के अंदर है, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ग, तो ये तो सारा गिनती तो होगा ही ना, तब ना पता चलेगा कौन कितना गरीब है। उसी के हिसाब से जो है डायरेक्ट जो है उन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सरकार बनाएगी, योजना बनाएगी। अब जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई। तो रात भर के अंदर जो है एफिडेविट बदल गया। तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया। ये तो शुरू दिन से ही हम लोग कह रहे थे कि भाई सेंसस का अधिकार जो है वो भारत सरकार को, इसलिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते हैं, नहीं तो खुद करावे। तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है उजागर होगा। इस जाति सर्वे से पता चलता कि आर्थिक गणना में कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। और जैसा कि पिछले 30 साल में चचा भतीजा बिहार के लोगों का कल्याण कर रहे हैं, तो ये बस जाति सर्वे का रिपोर्ट आना बाकी था। बस कौन जात हो पूछने का काम पूरा हो गया था। जैसे ही रिपोर्टवा आता, बस चचा भतीजा कल्याण का काम शुरू कर देते, जो पिछले 30 साल में नहीं कर पाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा बीजेपी ने डाल दिया, बीजेपी ने क्या डाला, केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो उन्होंने जो हलफनामा डाला उसमें सवाल खड़ा कर दिया कि भाई किस हैसियत से बिहार में जाति गणना हो रहा है, तो केंद्र सरकार का अधिकार है। अब लटक गया, जैसे 30 साल से बिहार में कल्याण लटका हुआ है, वैसे ही अब जाति सर्वे तो होगा नहीं, तो फिर से कल्याण लटक गया, नहीं हो पाएगा। तो सवाल तो है। लेकिन तेजस्वी ये भी कहते हैं कि भाजपा अगर इसके विरोध में नहीं है तो पूरे देश में जाति आधारित सर्वे करा दे, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते हैं, नहीं तो खुद करावे। तो ये तो सारा उनका जो चेहरा है उजागर होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए थे एमपी, तो वहाँ कहा हैं कि अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी
तो जातिगत सर्वे होगा, मतलब वहां भी कौन जात हो पूछा जाएगा। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहे। और अब तो तभी होगा जब विधानसभा चुनाव जीतेंगे, तो इसलिए कहे कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जाति सर्वे कराएगी। तो यह भी संभव है कि मुंबई में नीतीश कुमार जा रहे हैं और लालू यादव तो नरेंद्र मोदी को नेटी पकड़ कर सरकार बनाने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो ही चुके हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, कांग्रेस पार्टी भी होगी, इंडिया गठबंधन के साथी भी होंगे। तो संभव है कि मुंबई में जो इंडिया की बैठक होने वाली है उसमें संयोजक कौन होगा इस पर तो मुहर लगे ही, साथ ही कहीं इस बात पर भी मुहर न लग जाए कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती है तो जिस जिस राज्य में, समझ रहे हैं ना, जिस जिस राज्य में इंडिया में शामिल दलों की सरकार बनेगी वहां वहां जाति सर्वे होगा और पूछा जा सकता है कि कौन जात हो। धन्यवाद।